तो सब प्रोसेस है, वो प्रोसेस संभालना पड़ता है। खुशी है, और मुझे खुशी है अलंकृता के लिए, मुझे खुशी है उसकी टीम के लिए कि उन्होंने इतनी मेहनत की, उनकी मेहनत काम आई। और सिर्फ क्रिटिक्स ने नहीं, जनता ने भी सराहा है फिल्म को, और फिल्म बहुत अच्छा कर रही है। इनफैक्ट जितनी उम्मीद थी उससे बढ़िया कर रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एकता कपूर को और एकता कपूर की टीम को भी, क्योंकि एकता और उसकी टीम ने इस फिल्म को एक अलग लेवल पे लेके गए वो, और फिल्म के साथ बहुत जस्टिस हुई। बहुत सारे रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं, जैसे कि रंगे पसंद को शाइनिंग ओवेशन मिला गया था, उसके बाद ये मूवी को मिला गया। तो ऐसा जब एप्रिशिएशन मिलता है तो कैसा महसूस होता है, क्या कहना चाहिए? जाहिर है अच्छा महसूस होगा, और अच्छे सिनेमा को, अच्छे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से करने के पीछे जो संतोष होता है वो संतोष है। और फिर से कहूँगा कि इस फिल्म को बनाने वाली एक अलंकृता है, और इस फिल्म को वाकई आगे ले जाने वाली एकता है। इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दोनों के लिए शुभकामनाएं। बस बहुत बहुत खुशी का मौका है, वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। और एक ऐसी छोटी सी फिल्म को इतना प्यार मिलता है, इतना अप्रिसिएशन मिलता है, जिस तरह से लोगों ने एम्ब्रेस किया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड आई होप दिस मीन्स दैट वील हैव मैनी मैनी more independent films out in theaters. Thank you. मैं इतना ही कहूँगा, आई वॉन्ट टू थैंक अलंकृता, शी गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी, और लोगों ने फिल्म को इतना सराहाया, सो थैंक यू सो मच। मैं आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, एंड आई रियली होप कि ऐसी फिल्में और बने, एंड पीपल वॉच देम, एंड जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है दैट इज़ फिनोमिनल। तो इनिशियली हमें किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, बट नाउ टुडे दीज आर द फिगर्स एंड वी आर रियली वेरी हैप्पी। कैसी लगी मूवी? काफ़ी मुश्किलों से गुजरी है। हमने देखा है कि रिलीज़ होने से पहले काफ़ी परेशानी झेली है मूवी ने, फाइनली रिलीज़ हुई है, अच्छा लोगों से अप्रिसिएशन मिला है। आपका क्या कहना है? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मतलब कि जो मुश्किलें मतलब फिल्म ने देखी रिलीज़ के पहले, वो सब अब दूर हो गई हैं, मतलब पुरानी बात हो गई है, बिकॉज ऑडियंस ने फिल्म को इतना प्यार दिया दैट आई थिंक द ऑडियंस हैज़ मोर देन मेड अप फॉर ऑल द stress and the struggle that this movie went through. और there's justice in this country, क्योंकि इस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी अहम चीज़ निकाली नहीं गई है। जो भी हुआ मतलब सेंसर बोर्ड के साथ, वो मतलब एट द एंड ऑफ इट ऑल ये फिल्म सही तरीके से, सही मायने से रिलीज़ हुई, एंड दैट्स व्हाई द ऑडियंस हैव लव्ड इट। और एक हालांकि एक बहुत ही हटके फेस्टिवल टाइप फिल्म होते हुए भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना कमाल कर रही है, और इस साल की आई थिंक, और या फिर से इस क्वार्टर की ओनली रियल हिट मानी जा सकती है ये फिल्म। बड़ी बड़ी फिल्मों के मुकाबले भी ये फिल्म कलेक्ट कर रही है, और मतलब स्टडी बिजनेस कर रही है। सो दैट्स व्हाई द सेलिब्रेशन इज़ देयर टुडे, एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द टीम जिन्होंने इस फिल्म को मतलब इतनी कन्विक्शन के साथ बनाई। आई कांट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ देम। ये मतलब ये सारे सवालों के जवाब जो मतलब जो इस फिल्म की जो कंट्रोवर्सीज थी रिलीज़ के पहले, वो सब आई थिंक जो इन्वॉल्व थे वही जवाब दे सकेंगे। आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट आल्सो, बिकॉज जो फिल्म अभी आई है पर्दे के सामने, जैसी मतलब विजुलाइज की गई थी, जैसे ही कंसीव की गई थी, वैसे ही रिलीज़ हुई है। सो इट्स गॉटन जस्टिस, एंड दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आई वुड से दैट गुड सिनेमा को हमेशा हमारी इंडस्ट्री सपोर्ट करती है, साथ आती है सपोर्ट के लिए। जैसे उड़ता पंजाब भी लास्ट ईयर मतलब बहुत प्रॉब्लम्स झेल रही थी, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने बहुत सोशल मीडिया में सपोर्ट किया, इवन सेंसर बोर्ड के अगेंस्ट थोड़ा मतलब आवाज़ उठाई। सो आई थिंक आवर इंडस्ट्री इज़ क्वाइट यूनाइटेड, एंड व्हेन इट कम्स टू गुड सिनेमा एंड व्हेन इट कम्स टू यंग न्यू टैलेंट एंड देयर वॉइस बीइंग हर्ड। शूट इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीट। एक और शेड्यूल है गानों का जो हम हैदराबाद में करेंगे, उसके बाद पूरी कंप्लीट हो जाएगी।
दिवाली को रिलीज़ है। Ma'am, after all the difficulties of the censor board and all the hurdles crossing, your movie has set his own rules of success. What do you like to say? How do you describe your success about the movie? Our small film has become really big. So I think that speaks a lot, and it obviously shows. Like even today, I went to the mall because I had nothing to wear, so I was like, "Jaldi jaake kuch le lo." And you know, I met these little girls in a store, and I didn't expect them to even like know who I am, but they just came up to me and they were like, "Listen, you were so good in the film," and I think that feels really good because you know, as actors, when your work gets appreciated and something that you really stand for and something you really believe in, the subject I think all of us really believed in it very strongly, and I think a lot of women have owned up to the film. I don't think this is our film anymore. This is everyone's film. So men, women, both. You know, there's been a very encouraging, you know, some sort of a very encouraging, you know, response towards the film, and I think that's really heartening. All the women are appreciating your bold and bindas role in the movie, and especially they are saying my daughter should be like her. Yeah? Like bold and bindas. So what do you like to say about these kinds of comments? I think what is nice about it is that it has this role has opened me up a lot, and you know, I'm not afraid to do a lot of things anymore. I was very scared before I had also, you know, taken up this role, but I think somewhere it has opened me up, and I think अगर आप as human beings, as people, अगर if you hold yourself like लड़के देखिए कितने खुले रहते हैं, लड़कियां बेचारी इतनी बंधी सी रहती हैं, लेकिन अगर आप लड़की होने के बावजूद आप खुल सकते हैं, I think that would be a big step towards you know, self-awareness, and that's what has come about with me. So don't you think controversy made movie more success because of the excitement of the people? You know, if the film was not good, I don't think this controversy would have helped, because I remember a lot of friends called me up and they said, listen, तुम लोग का इतना hype तो हो गया, there's been so much talking and इतना कुछ तुम लोग बोल रहे हो फिल्म के बारे में, इतनी बातें हो रही हैं फिल्म के बारे में, या फिर better live up to the hype. But जब उन लोगों ने जाके देखा, हम लोगों ने I think पहला शो गेटी में जाके देखा, and you won't believe it, मैंने भाई की फिल्म में ऐसे responses देखे जहाँ पर सब लोग मतलब cheer कर रहे हैं, गा रहे हैं, like Tavalia, and you know, to see so many women hoot at the same scenes, to clap at the same scenes, I thought it was fantastic. So I don't think the controversy has done anything. I think the film is really good. The film has done its job. Thank you. Thank you. Thank you. Of course I've seen the movie. मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत हटकर है, और दबाए ना दबी ऐसी फिल्म है, बहुत कोशिश की गई लेकिन ऐसा हुआ नहीं. So very happy that Ekta ma'am could get a film like this out. Got it? Thank you so much. हेलो एवरीबॉडी, पहले फोटो ले लो. बटवा निकाल लो. What's up everybody? सवाल पूछिए. जी, मेरे नसीब अच्छे थे कि मैंने पहले ही देखी थी पिक्चर. मेरी बड़ी करीबी दोस्त थे अलंकृता श्रीवास्तव, जिनके साथ मैंने मेरी पहली पिक्चर की थी खोया खोया चांद. वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी और मैं छोटा सा एडी था तभी, 16 साल का नौजवान. एंड ये पिक्चर एक्चुअली जब मैंने देखी, मैंने उससे बोला कि बड़ी, वो कहता है ना, जो एक पिक्चर जो मिसाल बन जाती है और जो हिस्ट्री में जाती है. आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज फिल्म जो एक्चुअली मेरे जैसे आदमी, जो मैं बड़ा एक कठोर फेमिनिस्ट हूँ मैं एक्चुअली, और मैंने भी जब पिक्चर देखी, एक कंजर्वेटिव साइड है, हर इंसान में होता है, हर भारतीय में होता है, उसने उस कंजर्वेटिव साइड को टच किया है. सो आई थिंक अगर आई होप हर इंसान ने जिसने इस पिक्चर को देखा है, आई होप वो सराहे इसे और उसका मैसेज जो है आगे भी जाके बढ़ाए.
मैं तो हमेशा बोलता हूँ अलंकृता को, वो हमेशा बोलती रहती है नहीं यार छोटा पार्ट है, बोला यार ऐसे मत करो प्लीज़ लिया करो, बट नाउ यू प्लीज टेल हर टू प्लीज कास्ट द हायर नेक्स्ट टाइम. Thank you guys, love you. Go watch Lipstick, all those who've not watched it. See you. Mwah, mwah, mwah. मुझे तो बहुत अच्छी लगी. आई थिंक वुमेन वर ऑलवेज पावरफुल. अब दुनिया के सामने आ गया कि वुमेन आर पावरफुल. आई थिंक यू नो इट्स सो नाइस टू सी वुमेन एम्पावरिंग एंड मोर पावर टू मोर वुमेन. कि मैं ऐसा लिपस्टिक लगाऊंगी जिसमें इतना पावर है कि कभी मिटे नहीं. आई थिंक सभी का सिर्फ अच्छा ही कहना है. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें कही है. सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा बज़ है एंड इट्स ओनली बिकॉज द मूवी एंड द मैसेज इज़ सो पावरफुल. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि यू नो ऐसी फिल्म्स अच्छा कर लेती है. इट्स अ वेरी गुड फीलिंग एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्स एंड एज अ वुमन. Style statement is my lipstick. I'm wearing everything black and white because the world is black and white today. Only lipstick needs to stand out. Thank you. Hello. मैं बहुत खुश हूँ. जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई थी पहली बार, मुझे लगा था कि बस एक छोटी सी फिल्म है 4 औरतें के बारे में. इवन दो आई लव द फिल्म, आई नेवर इमेजिन दैट यू नो इट वुड go on to become such a great movement almost. So I'm really happy that it's got a good release and people are appreciating it. I'm really happy. I hope so. I hope that people will watch the film and be compelled to think about things which may be sometimes a little uncomfortable. But you know, it's a film which is has a lot of heart and is told with a lot of humor and very gently as well. So I hope that people will react positively. उम्मीद तो सब लोग करते हैं कि अपनी फ़िल्म इस तरह का इम्पैक्ट कर सके. हमारी फ़िल्म ने किया है. मुझे उम्मीद ज़रूर थी कि ये फ़िल्म अच्छी बनेगी और अलग बनेगी और लोगों को पसंद आएगी. बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है. बट जनरली के मुझे जो डर था कि इस तरह का किरदार लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, वो डर पूरी तरह से मिट चुका है, विच इज़ अ वंडरफुल फीलिंग. ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ऑडियंस फाइनली ग्रो अप कर चुकी है. थैंक यू. खुशी की आई डोंट नो, अगर मीटर है 1 to 10 then 15 मे बी. एक्चुअली जो सबसे अच्छा लगा इज़ दैट बहुत लोगों ने हमें लेटर्स भेजे हैं और बहुत लोगों ने हमें लिखा है कि उन्हें दे आर एबल टू रिलेट टू द कैरेक्टर्स
और नॉट जस्ट लाइक माई कैरेक्टर बट टू ऑल द कैरेक्टर्स। और बहुत लोगों ने ये भी लिखा है कि उनकी ये जो स्टोरीज़ है वो उनकी रियल लाइफ्स है और उनको ये फिल्म देख के ऐसा लगा कि दे आर नॉट अलोन, जो मुझे वो सबसे अच्छा लगा। थैंक यू। आई थिंक वी रियली प्राउड ऑफ हर। बहुत ही अलग किस्म की फ़िल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है एंड एवरीबॉडी मस्ट वॉच इट वंस। इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म एंड एक्टर्स के लिए तो इट्स अ डिलाइट, क्योंकि हर किसी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है दैट यू जस्ट वांट द मूवी टू कंटिन्यू, यू डोंट वांट द फिल्म टू एंड। मैं तो एक्चुअली परफॉर्मेंसेज में खो गया था। ऑल 4 of them were brilliant actually and every story इतना gripping था, तो it was fantastic. Thanks a lot. Thank you. Thank you. What up? हाँ जी. Right. I remember मुझे एकता ने इस फिल्म के बारे में बताया था that they're presenting this film and I was very happy for her because it's a very interesting film actually. That's what it is, and it really brings out the understanding of women very beautifully. That's what I loved about the film. Some phenomenal performances. I think everybody should watch it क्योंकि हमेशा हम आते हैं बोलते हैं कि पिक्चर बड़ी अच्छी but genuinely I think this film has a very interesting message. It's not preachy and that's what I love about it. It's done in a very interesting sort of a eclectic way and which is great. And I'm very happy for the success of the film. Ekta and the entire team is very happy. The film's done exceptionally well and yeah, I'm just happy for the entire team, guys. Thank you. Pose for the camera. It was a wonderful movie actually, and it's very special for me because Alankita is a very dear friend of mine, and I think it was terrific performances, and films like this should be made, and I really congratulate the entire team for making a film like this, and I had a really good time watching it. Yeah. Thank you. ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ये फ़िल्म ना देखूं। मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये फ़िल्म और एकता ने जो कदम उठाया है वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन के प्रति, आई रियली लाइक इट। और ये सिर्फ एक फिक्शनल फिल्म नहीं है, ये बहुत एक रियलिटी है जो हम देख रहे थे। 4 स्टोरीज़ जो बैक टू बैक चल रही थी, वो चारों की चारों स्टोरीज़ बहुत ही रियल थी एंड आई रियली लव द फिल्म, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। First of all, I'm very proud that I know Ekta Kapoor and I've started my career with Ekta, so I'm really, really happy and I'm really proud with her success, with her achievements, and I've always been proud of her. Thank you. You were amazing in the film. Thanks. चलिए, I'll see you. I'll quickly get it. हाँ जी, पूछिए जल्दी। सर ये मेरी फिल्म है। आपके किरदार को लेकर बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है। एक पूरी फिल्म ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक तरफ से एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट हम सब के लिए है। आई थिंक टुडे इज़ द मोस्ट मेमोरेबल डे फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज आफ्टर गोइंग थ्रू एवरीथिंग दैट वी डिड, जैसे कि सबको पता है कि जो भी इशूज़ हमें फेस करने पड़े, फाइनली पीपल हैव रिस्पॉन्डेड द राइट वे एंड ऑल ऑफ अस आर रियली एक्साइटेड एंड रियली हैप्पी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। I've had the good fortune to work with her. 3 फिल्में की हमने साथ में, लुटेरा भी उन्हीं की थी और तीसरी फिल्म है मेरी उनके साथ, तो
it's a fantastic thing. I think उम्मीद इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो we'll work again sometime. Thank you so much. Thanks a lot. I'm so sorry I'm in a little Yeah. I know after such a long time. है ना? I know. Yes. We'll start with the lady because it's about all the women. ladies. It's all about the lipsticks which are under the burqa. Go for it, baby. How did you like the film? Actually, हम लोगों ने हम लोगों ने ये फिल्म बहुत पहले देख ली थी. Correct. जब मुंबई फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म आई थी and we loved it. It was one of my favorite films in Mummy that time. And बहुत inspiring है of course, and I think it's a great choice that she's made. Ekta ma'am has made by Presenting a film like presenting a film like this. And it's so refreshing, so encouraging, so bold and so beautiful in its own perspective. And I think Ratna Pathak Shah is outstanding in the film. I think and all of them. Yeah. All of them. All of them. And it's so good to see Vikrant do what he's doing, and I think it's really good for him because he's doing fantastic work back to back. So all the best to him. What's up, man? Yes. I know, हम बहुत टाइम हम अभी वही बात कर रहे थे कि हम इतने टाइम बाद इंटरव्यू दे रहे हैं. हम अभी सोच रहे थे कितना टाइम हो गया है ना. कहाँ थी आप? कहाँ थी बताइए. अलग-अलग देशों में घूम रहे थे. कहाँ घूम रही थी? I think स्पेन में. You think? You think? No, but और भी बहुत सारी जगह गया था ना. उसके बाद ही went to Thailand with Dhruv. So sweet. ऋतिक स्पेन में खतरों के साथ खेल रहा था. मैं ऑस्ट्रेलिया की वादियों में घूम रही थी. Yes. So yeah. Good. Thank you guys. Thank you. मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत क्या बोलते टफ जर्नी रही है डायरेक्टर के लिए, प्रोडक्शन हाउस के लिए, फॉर द सेंसर्स एंड एवरीथिंग. बट फॉर अस इट वाज दैट अगर ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट नहीं करेंगी तो फिर बनेंगी नहीं. सो आई एम सो हैप्पी दैट इट्स बीन अ फाइनेंशियल एंड क्रिटिकल सक्सेस. मुझे लोग पकड़ के आजकल ये बोल रहे हैं कि उनकी लाइफ के कितने अंश उन्हें इस फिल्म में दिखने को मिले हैं. और मेरे कितने दोस्तों ने बोला कि फिल्म के एंड पे उन्होंने देखा कि थिएटर में स्टैंडिंग ओवेशन हुई और लॉट्स ऑफ वीमेन वर देयर एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि इतनी सारी तादाद में औरतों ने इस फिल्म को अपनाया है. सो आई एम वेरी हैप्पी. जी. और आपको ये भी कहा जाता है बॉलीवुड में, मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि कई लोग आपको बोल रहे थे कि ये फिल्म नहीं चलेगी. यू वांटेड टू प्रूव देम कि नहीं ये फिल्म में. नहीं, मैंने तो एक ही चीज़ सोच कर फिल्म ली थी कि मुझे इस फिल्म को प्रेजेंट करने में बहुत खुशी मिलेगी. और मुझे ऑलमोस्ट बोला गया था कि अगर फाइनेंशियली देखेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं दिखेगा, बट अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते तो कर लो. मुझे ऐसा लगा कि बच्चे को खिलौना दिया है तो बच्चा खेलेगा, ये उसका टाइम पास है. तो अगर इस फिल्म को सीरियसली ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती तो ऐसी फिल्में बनती नहीं. इट वुड बी लाइक अच्छा यार एक आई थी उसने कैसे लॉस किया, अगर लॉस करना है तो बना दो. ऐसे सोशल कॉज, चैरिटी, ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे थे. और सोशल कॉज तो है बट लोगों ने अपनाया, मतलब कहीं ना कहीं वाइडर ऑडियंस ने देखा और फाइनेंशियल सक्सेस हुआ. इसका मतलब ऐसी और फिल्में बनेंगी. बस एक आखिरी सवाल कि आज काफ़ी फ्रेंड्स आए आपके पास पार्टी करने के लिए, टीवी इंडस्ट्री के लोग भी हैं, किस तरह से एंजॉय करने वाली पार्टी है? मैं ऊपर जाऊंगी, मैं लेट हो गई, मैं कुछ काम कर रही थी, मेरे कुछ शोज़ लॉन्च हो रहे हैं. जैसी फिल्म रिलीज़ हुई और रुचिका से मेरा पाला छूटा, मेरा टीवी पे टीवी का काम शुरू हो गया वापस. तो बहुत काम था तो अभी ख़त्म करके मैं अभी ऊपर जाऊँगी. थैंक यू. चल क्लोई, हाय गर्ल, तुम लोग यहाँ पे